अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इक्वेशन वाली मैडम। आई एम बैक विद माय एन अनदर वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे इस्लामियात लाजमी के इम्पॉर्टेंट गेस्ट पेपर। अब आपने निशान लगाना स्टार्ट कर देने हैं और मेरे साथ साथ काम अपना स्टार्ट कर दें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। और बेटा जिसने ये जो मैं आपको निशान लगवा रही हूँ, जिसने बेटा ये साथ साथ यही क्वेश्चन कर लिए ना बेटा, आपके इंशाल्लाह आपके पेपर में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ज़रूर आएंगे। और जो 100 मार्क्स लेना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में जाके इंशाल्लाह लाजमी लिखें। ओके, लेट्स स्टार्ट। जी बेटा, तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि आपका ये कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है और आपने कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन आएगा हिसाबल का, वो होगा हमारा एमसीक्यूज़ बेस्ड, ठीक है। इसमें आपके 20 नंबर के आपके एमसीक्यूज़ आएंगे और आपके एमसीक्यूज़ बाब नंबर अव्वल, चहारम, शिशम और इनमें से आएंगे 3 एमसीक्यूज़, ठीक है। 3 आएंगे अव्वल में से, 3 आएंगे चहारम में से और 3 आएंगे पंजम में से और 3 आएंगे शिशम में से, ठीक है। ये आपके हो गए 12 एमसीक्यूज़ इन 4 चैप्टर्स में से। और बाब, दोम और सोम में से आएंगे 4 एमसीक्यूज़, ये हो जाएंगे 8 एमसीक्यूज़। ये 8 और ऊपर वाले 12, टोटल आपके 20 एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ आपको इन एक्सरसाइजेज के एंड पर जितने भी एमसीक्यूज़ है ना, ये सिर्फ उसमें से ही आएंगे। आपने इंशाल्लाह उसी में से ये कंप्लीट तैयार कर लेने और आपको उसी में से इंशाल्लाह आ जाएंगे। अब हम आ जाएंगे हिस्सा दोम पर और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके जो क्वेश्चंस है ना, वो टोटल आएंगे 9 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से आपने 6 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब जो आपका बाब नंबर 1 और 2 है, मतलब बाब नंबर अव्वल और दोम, इसमें से आपको आएंगे 4 क्वेश्चन, ठीक है। और एक आपको आएगा क्वेश्चन अस्माउल हुस्ना से, उसका जो अस्माउल हुस्ना के जो तर्जमा करना होता है ना आपने, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप अस्माउल हुस्ना छोड़ दें, उस पर इतना टाइम ना लगाएं और आप बाब नंबर अव्वल और दोम करेंगे। उसमें से भी आपके 8 सवाल तैयार हो जाएंगे और उसमें से भी आप कोई से 6 क्वेश्चन कर लें और आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। इसके बाद आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। और बेटा ये मैं आपको ना अभी शॉर्ट क्वेश्चन बता रही हूँ, ये क्वेश्चन वाइज जिस तरह से आपका पेपर आना है ना, मैं आपको उसी तरीके से बता रही हूँ, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर जब 3 होगा वो आपका उसमें आएगा क्वेश्चन बाब नंबर सोम और बाब चहारम। ये 2 बाब में से आपके आएंगे टोटल 9 क्वेश्चन और आपको इसमें से करने हैं 6 क्वेश्चन, ठीक है बेटा। ये आपने एक्सरसाइज वाले ही करने हैं, इसके अलावा आपने नहीं करने। आपको एक चैप्टर में से आएंगे 4 क्वेश्चन और एक चैप्टर में से आएंगे 5 क्वेश्चन। तो ये आपने बेटा दोनों चैप्टर्स करने हैं और आपको इनमें से कोई से 6 क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके बाद आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। जी, और बेटा ये मैंने जो ब्लैक से साइड पे लिखे हुए हैं ना, ये मैंने आपके नंबर लिखे हुए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसमें आपको बाब कौन कौन सा आना है, पंजम और शिशम। इन 2 बाब में से आपको आने हैं 6 क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 5 में से भी आपको 6 क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 6 में से भी आपको 6 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपको आएंगे 12 क्वेश्चन और आपने करने हैं उसमें से 8 क्वेश्चन, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन जो है ना 16 नंबरों का है, ठीक है बेटा। और ये आपने एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन ही करने हैं, इसके अलावा आपने क्वेश्चन नहीं करने। इसके बाद आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। इसमें आपको अहादीस का तर्जमा करना है और ये आपका क्वेश्चन है 10 नंबरों का। 4 अहादीस आएंगी आपको और आपने कोई सी 2 अहादीस का तर्जमा करना है। तो मैंने आपकी आसानी के लिए ही इम्पोर्टेंट अहादीस बता दी हैं। ये नीचे उनके नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। आपने पेज ओपन कर लेना और उसमें से अपना ये नंबरिंग करते जाना है। अहम अहादीस आप लोगों की कौन सी है, पहली है, फिर चौथी है, फिर 5वीं है, फिर 10वीं है, फिर 15वीं, फिर 17th मतलब 17वीं और 18वीं और 20वीं। ये बेटा आपने अहादीस कर लेनी है इंशाल्लाह। आपने इसमें से सिर्फ 2 अहादीस करनी है। टोटल आपको 4 आएंगी और आपने करनी है सिर्फ 2। और आपको एक अहादीस 5 नंबर की है, दूसरी भी 5 नंबर की है, तो 10 नंबर का ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन भी आपको 10 नंबर का दिया गया है। जी बेटा, क्वेश्चन जब नंबर 6 है ना, इसमें आपसे 4 शख्सियात पूछी जाएंगी, मतलब 4 शख्सियात हैं। इसमें से एक अहले बैत व सहाबा कराम है, दूसरी है सहाबियात, तीसरी है उलमाए मुफक्किरीन और चौथी है सूफियाए इकराम, ठीक है। ये 4 आपके पास शख्सियात हैं। इन चारों शख्सियात में से आपने कोई सी 2 शख्सियात जो हैं वो आपने कर लेनी है, ठीक है। और वो मैंने आपको उसमें से भी आपकी मैं सिलेक्टिव आपको मैं बताऊंगी
ताकि आपने ज़्यादा परेशानी नहीं लेनी है। और आपने क्या करना है, आपने सारे नहीं याद करने। आप ऐसा करें, मैं आपको सजेस्ट करूँगी, वैसे निशान मैंने सारे आपको लगवा दिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सिर्फ सहाबियात कर लें और उसके अलावा सूफिया इकराम कर लें। तो आपने कोई से 2 करने हैं, आपको ये तैयार हो जाएंगी। या इसके साथ एक एक्स्ट्रा कर लें कि उलमाए मुफक्किरीन कर लें। ज़्यादा मुश्किल आपके लिए अहले बैत हो जाएगा, सारे सहाबा कराम और अहले बैत को याद करना। तो ये आप स्किप करके बाकी 3 चीज़ें कर लें, आपके 3 सवाल तैयार हो जाएंगे और 3 में से आपने वो भी कोई से 2 क्वेश्चन करने हैं। चलिए, मैं आपको ना सारे जो है ना अहले बैत में से भी, सहाबियात में से भी, और मैं इल्मा मुफक्किरीन में से भी और सूफिया कराम में से भी सिलेक्टिव आपको टॉपिक्स बताती हूँ। आपने वो वाले करने हैं और उस पर निशान लगा लें। आपने सिर्फ वही करने हैं और इसके अलावा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसी में से इंशाल्लाह पेपर आ जाएगा। चलिए, अब अहले बैत और सहाबा कराम में से आपने कौन सा करना है। मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन पेज नंबर 112 पे है। उसके बाद हज़रत अबू मूसा अशरा जो है पेज नंबर 119 पर है। और हज़रत अनस बिन मालिक पेज नंबर 132 पर। ये 3 अहले बैत व सहाबा कराम में से आपने सिर्फ ये 3 करने हैं, इसके अलावा आपने नहीं करने। उसके बाद आप आ जाएंगे सहाबियात पर, ठीक है। उसमें आपने करना है हज़रत उम्मे ऐमन जो है कि पेज नंबर 137 पर है। उसके बाद आप करेंगे हज़रत अस्मा जो पेज नंबर 138 पर है। उसके बाद आप करेंगे हज़रत उम्मे अमारा, ये पेज नंबर 137 पे। ये जस्ट 3 सहाबियात आपने करनी है। और फिर सहाबियात के बाद आप आ जाएंगे उलमाए मुफक्किरीन पर, और इनमें से आपने सिर्फ 2 करने हैं। फिर उसमें से आपने पहला जो करना है वो उम्मे इब्ने खल्दून, ये पेज नंबर 148 पर है। उसके बाद आप करेंगे शाह अब्दुल अज़ीज़ दहलवी, ये पेज नंबर 149 पर है। उलमाए मुफक्किरीन में से आपने सिर्फ ये 2 टॉपिक्स करने हैं। बेटा देखिए, स्मार्ट वर्क करेंगे तो जल्दी काम होगा, ज़्यादा करेंगे तो कुछ भूल भी सकता है, ज़्यादातर बल्कि भूल जाता है। तो ये टोटल 4 क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। उन चारों में से आपने करने हैं कोई से 2। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि उलमाए मुफक्किरीन कर लें, सूफिया इकराम कर लें, और है सहाबियात, ठीक है। अहले बैत व सहाबा कराम थोड़ा सा डिटेलिंग क्वेश्चन है, वो आप छोड़ दें। बाकी ये 3 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हैं, उसमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं, आपके आराम से पूरे नंबर आ जाएंगे इसमें भी। इसके बाद आप आ जाएंगे सूफिया इकराम। सूफिया इकराम में आपने करना है हज़रत सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी, ये है पेज नंबर 143 पर। और हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन, ये है पेज नंबर 142। जी बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब इसमें से 4 क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए, टोटल 4 हैं ये, और 4 में से आपने कोई से 2 करने हैं। और मैंने आपको जो सजेस्ट किए हैं कि ये 3 कर लें, 3 में से भी आपके 2 अटैम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जी बेटा, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये आपका 20 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा और इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है। और आपने इनमें से कोई से 2 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब पहले आप ये पता कर लें कि आपको क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आने हैं। उसके बाद मैं आपको इम्पॉर्टेंट भी इसके बाद बताऊंगी, हर चैप्टर में से कौन सा इम्पॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको आगे बताया हुआ है। लेकिन पहले हम ये पता देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे तफसीली सवालात। बाब अव्वल, दोम, सोम, चहारम और पंजम, पहले 5 बाब में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। शिशम में से जो है ना आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब हम पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो आएगा वो अव्वल या चहारम, ये मतलब कंफर्म नहीं है, या तो अव्वल में से आएगा या चहारम में से आएगा। और जो दूसरा क्वेश्चन है, जो दूसरा जुज़ है वो आपको दोम में से आएगा। और जो तीसरा जुज़ है वो आपको सोम में से आएगा। और जो चौथा जुज़ है वो आपको आएगा बाब नंबर पंजम में से। ये आपके क्वेश्चंस की तरतीब है। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से चैप्टर्स में से आपने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो आपका जो बाब अव्वल, मतलब कि बाब अव्वल में से आपको जो क्वेश्चन आने हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो करना है, जुज़ 1 जो करना है, वो आपको अव्वल में से आएगा या चहारम में से आएगा, ठीक है बेटा। तो आपको मैंने बाब अव्वल और चहारम के लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। अब बाब अव्वल में सिर्फ एक ही लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जमा तदवीन कुरान मजीद की तफसील पर नोट लिखें। और जो अहादीस वाला है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करना ही करना है। उसके बाद बाब चहारम में आपने करना है अमानत की अहमियत पर नोट लिखें, ये आपका है पेज नंबर 80 पर, ठीक है। उसके बाद दूसरा है तकब्बुर की मजम्मत वाइद, ये पेज नंबर 85 पर है। ये आपका बाब नंबर 1 और बाब नंबर चहारम के ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको आएगा।
उसके बाद हम जुज़ नंबर 2 जो है वो बाब दोम में से आएगा। तो बाब दोम के हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। अकीदा तौहीद के इक़साम और असरात बयान करें। ये पेज नंबर 13-14 पर क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकीदा आखिरत पर जामिया नोट लिखें। ये पेज नंबर 28 पर है। उसके बाद ज़कात व उश्र पर तफ़सीली नोट लिखें। ये पेज नंबर 37 पर है। जी बेटा, तो बाब दोम में से आपने ये 3 सवाल करने और इन 3 सवालों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको लाज़मी आएगा जो आपका जुज़ नंबर 2 है। उसके बाद आपका जुज़ नंबर 3 जो कि आएगा बाब नंबर सोम में से। और बाब नंबर सोम के आपने ये 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है फ़तह मक्का के असबाब, पेज नंबर 41 एंड 42 पे। उसके बाद है ग़ज़वा हुनैन पर जामिया नोट लिखें, पेज नंबर 46 पर है। उसके बाद है सुलह रहमी पर नोट लिखें, ये है पेज नंबर 72 पर। उसके बाद है ख़वातीन के साथ हुस्न सलूक पर नोट लिखें, ये है पेज नंबर 75 पर। ये बेटा आपका जुज़ नंबर 3 है और आपने ये इसमें से बाब सोम में से 4 सवाल करने हैं। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह लाजमी आ जाएगा। इसके बाद हम आ जाएंगे बाब नंबर पंजम में, मतलब कि जुज़ नंबर 4 जो कि बाब नंबर पंजम में से आएगा और इसमें हमने करने हैं 2 सवाल। पहला है सूद की हुर्मत, ये है पेज नंबर 105 पर है। और उसके बाद है हमसायों के हकूक़, ये 102 पर है। ये आपका पेपर हो गया कंप्लीट। जी, पेपर कंप्लीट हो गया आपका। अब मैं आपको थोड़ा-सा गाइड करती हूँ, आपने कैसे करना है और क्या करना है। आपने बेटा सबसे पहले तो एमसीक्यूज़ हर एक्सरसाइज़ के जो है ना वो आपने पढ़ लेने हैं, ताकि आपके जो 15-20 नंबर के एमसीक्यूज़ हैं ना वो आपके कंप्लीट हो जाए। 20 में से आपके 15 नंबर तो इंशाल्लाह कंप्लीट है ना, जो एक्सरसाइज़ में से आएँगे। 3-4 क्वेश्चन जो हैं वो बुक्स के अंदर से आएँगे, तो चलो उसका हम मार्जिन रख लेते हैं कि 15 आपके लाज़मी आ जाएँगे एक्सरसाइज़ में से। उसके बाद आ जाएँगे शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने बेटा क्वेश्चन नंबर जो 2, 3 और 4 है ये आपके हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस आपने सारे करने हैं एक्सरसाइज वाले, ठीक है। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अहादीस, जो मैंने आपको सिलेक्टिव बताई हैं, सिर्फ वही अहादीस कर लें बस, और आपने ज़्यादा नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मैंने कहा है सहाबियात कर लें। 3 सहाबियात हैं, 2 उलमाए मुफक्किरीन है और 3 सूफिया कराम है, ये आप कर लें। ये एक आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो गया है। आपने कोई से 3 में से फिर आपके 2 प्रिपेयर हो जाएंगे और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपने ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहला और चौथा लॉन्ग के हिसाब से, पहला और चौथा लॉन्ग के हिसाब से आप नहीं करिएगा, क्योंकि आपको 2 चैप्टर करने पड़ेंगे और कोई एक क्वेश्चन प्रिपेयर होगा। तो आप पहला और चौथा छोड़ दें, आप कर लें दूसरा, तीसरा और चौथा जुज़। जो मैंने आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं सिर्फ वही कर लें। सिर्फ वही आप क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके 3 सवाल फिर भी प्रिपेयर हो जाएंगे और 3 में से आपने कोई से 2 सवाल करने और आपके 20 नंबर आपको मिल। जी बेटा, तो अब आपके गेस हो चुके हैं कंप्लीट। आपका 100 नंबर का पेपर है और इंशाल्लाह आपके 90+ नंबर आपके ज़रूर आएंगे। पेपर की तैयारी स्टार्ट कर दें, टाइम बहुत थोड़ा सा रह गया है। अब इसके बाद हमें इजाज़त दें, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और दुआओं में याद रखें हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियोस बनाते हैं। तो तब, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।